नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा TTPT वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और कल वाली जो वीडियो थी वो भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आज की वीडियो में हम उससे आगे के ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उससे करने वाले हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मनस शब्दस्य नपुंसकलिंग तृतीय एकवचने रूपम अस्ति। मनेन मनना मनसा या मनसई, तो कौन से वाला जो है यहाँ पर इसका रूप बनेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नपुंसकलिंग के बारे में पूछा गया है, वो भी तृतीय एकवचन का, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये वाला इसका बनेगा। अब इसके रूप कैसे चलते हैं तो वो भी देख लेते हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका रूप कैसे चलेगा। तो प्रथम में मन है मनसी मनांसी, मन है मनसी मनांसी, मनसा मनोभ्याम मनोभिः। तो प्रथम दो विभक्तियाँ तो नपुंसकलिंग की अलग होती है, बाकी और जितना भी रूप है वो सारा पुल्लिंग वाला होता है। तो मन है मनसी मनांसी, मन है मनसी मनांसी, ये एक जैसी बनेगी प्रथम और द्वितीय। उसके बाद पुल्लिंग वाला है मनसा मनोभ्याम मनोभिः, मन से मनोभ्याम मनोभ्य, मनसः मनोभ्याम मनोभ्य, मनसः मनसोः मनसाम, मनसी मनसोः मनसु। यहाँ पर दो रूप बन जाएंगे, हे मन है, हे मनसी, हे मनांसी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका जो रूप है ये चलेगा। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर प्रथमा का पूछा गया था इसमें, तो प्रथमा का जो है ये रहेगा तृतीय एकवचन में। नेक्स्ट है लभ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम। अब लभ धातु जो है इसका लभ और सेव दो धातुएं हैं और अपने पद धातुएं हैं, तो इसका प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप जो आपने बतलाना है कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो बी वाला हो जाएगा लभनताम लभताम, जैसे प्रथम एकवचन हो गया लभताम, लभेताम ये द्वितीय को हो गया, मतलब द्विवचन हो गया, प्रथम द्विवचन, ये प्रथम एकवचन द्विवचन, लभताम लभेताम लभनताम, तो ये तीनों प्रथमा के हो गए, एकवचन द्विवचन बहुवचन। लभसव लभेथाम लब्ध्वम, ये लब्ध्वम किसका है, द्वितीय के बहुवचन का। लभई लभवहि लभमहि, तो ऐसे जो इसके चलेंगे। इसके बाद है सकदातो लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचने, इसका कौन सा बनेगा, असकनोम असकनुम असकनुम असकनुमा, कौन से वाला रूप बनेगा इसका, सकदातो लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का। और इसका जो रूप अगर हम देखें तो ऑप्शन बी वाला है इसका, तो क्योंकि लंग लकार जो होता है उसमें सुर में आ जुड़ जाता है, तो ये वाला बनेगा इसका। असकनोत असकनुताम असकनुवन असकनोह असकनुतम असकनुत, असकनुम असकनु असकनु, ऐसे। नेक्स्ट है डो क्रिया धातु आत्मनेपदे विधिलिंग मध्यम पुरुष एकवचने रूपम स्यात्। कुर्यः कुर्वीत कुर्वीथः कुरुष, तो डो क्रिया धातु है यहाँ पर आत्मनेपदे विधिलिंग मध्यम पुरुष एकवचन, तो इसका जो रूप बनेगा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सी वाला कुर्वीथा है। कैसे बनेगा इसका रूप, कुर्वीत कुर्वीयताम कुर्वीरन, कुर्वीथाः कुर्वीयथाम कुर्वीध्वम, कुर्वीय कुर्वीवहि कुर्वीमहि, ऐसे चलेगा। इसके बाद भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, इसका कौन सा बनेगा, तो ये वाला हो जाएगा इसका ऑप्शन सी वाला, क्योंकि भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में, और एक वचन का भी महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत बार आता है, तो बभू जो है ये वाला बनता है प्रथम एक वचन में। बभू ये प्रथम एक वचन में बनता है और मध्यम का जो बहुवचन है उसमें भी बनता है, तो कैसे चलेगा इसका रूप, बभू बभूतुः बभूवुः बभूवित बभूतुः बभू बभू बभूविव बभूविम, ऐसे रूप इसका चलेगा। नेक्स्ट आ जाता है अभवत।
अभवत रूप है यहाँ पर। अब ये लंग प्रथम पुरुष बहुवचन मध्यम प्रथम मतलब कौन से का अभवत। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके नीचे जो है हलंत नहीं है। अगर होता हलंत फिर तो बनता है प्रथमा एक वचन का। अब इसके नीचे हलंत है नहीं तो फिर मध्यम का बनेगा, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का। तो यही अंतर होता है कि कई बार जल्दबाजी में हम सही कर देते हैं कि एक वचन का है, लेकिन हलंत वाला जो होगा वो एक वचन का है, नहीं तो बहुवचन का, मध्यम बहुवचन का। तो इस कारण से बी वाला इसका बनेगा। कैसे चलता है इसका रूप? अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभुवाम। तो ऐसे इसका रूप चलेगा। इसके बाद है शकुंतलाया अंगुलिकम कुत्तर परभ्रष्टम। गंगा तीर्थ, सची, मालिनी या कर्णवासन में। तो शकुंतला जो थी जब रास्ते में जा रही थी तो उनको प्यास लगती है और वो जैसे ही सरोवर में जब पानी पीने के लिए अपने हाथ डालती है तो उसकी उंगली में से अंगूठी जाओ उसमें गिर जाती है। कौन से सरोवर में गिरी थी वो? सची तीर्थ में, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में है। तो इसमें क्या है, राजा दुष्यंत जो हो पहचान स्वरूप दुष्यंत जो है शकुंतला को एक अंगूठी देते हैं और हस्तिनापुर में राज संकट उत्पन्न होने पर वह शकुंतला को छोड़कर वापस चले जाते हैं। समय बीतने पर जब शकुंतला को विदाई दी जाती है तो रास्ते में एक सचितीर्थ नामक सरोवर मिलता है जिसमें शकुंतला नदी के जल में मुख प्रक्षालित करती है। तो इसी सरोवर के जल में उसके हाथ की उंगली से जो अंगूठी है वो गिर जाती है। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत नाटकेषु विदूषकस्य वर्ग है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो संस्कृत नाटकों में विदूषक का जो वर्ग है वो कौन सा है? क्या क्या काम होता है विदूषक का? विदूषक होता है हंसाने के लिए, जैसे सर्कस में जोकर होता है, फिल्मों में भी एक अलग कैरेक्टर होता है। तो इसी प्रकार से संस्कृत नाटकों में विदूषक होता है हंसाने के लिए और ये नाटकों में होता है। तो यहाँ पर ये कौन से वर्ग का होता है? अब 4 वर्गों में बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो इस प्रकार से विदूषक कौन सी जाति का होता है एक तरीके से? तो इसको माना गया है ब्राह्मण। मस्करा भी कह देते हैं इसको। नेक्स्ट है वत्से सुशिष्य प्रदत्ता विद्या शोचनीय समृता कस्य मुक्ति है? दुष्यंतस्य, कर्णव, गौतमी या शकुंतलाया। तो किन की थी यहाँ पर ये? तो इसका जो अगर हम इसमें समझ देखते हैं ऑप्शन सी से है हमारा महर्षि कर्णव। तो वत्से सुशिष्य प्रदत्ता विद्या शोचनीय समृता, ये जो है महर्षि कर्णव की है। नेक्स्ट है यांचम अगवरम अधगुणे नदमी लटकामा इतिहास दे। रघुवंश महाकाव्य, किरातार्जुनीयम, कादम्बरी या मेघ दूते। अब ये श्लोक जो था ये कहाँ से लिया गया था? मेघदूत में से। तो मेघदूत में आता है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें पूर्व मेघदूत में जो विरही यक्ष था मेघ से अपनी प्रियतमा के पास संदेश ले जाने के लिए याचना करता है कि श्रेष्ठ लोगों से निष्फल याचना भी दुष्ट लोगों की सफल याचना से अच्छी होती है। अब वही बात है, जिसके पास भरोसा होता है तो उसी के पास जाना चाहिए कोई मदद मांगने के लिए। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है और वो किसी काम के लिए हाँ भी कर देता है तब भी उसको ये लग रहा था कहीं कुछ जा बिगाड़ ना दे, कुछ कर ना दे, तो ऐसे व्यक्ति के ही पास जाना चाहिए, मतलब जिसका भरोसा भी हो। कि श्रेष्ठ लोगों से निष्फल याचना भी दुष्ट लोगों की सफल याचना से अच्छी होती है। इसके बाद है न बाधते अस्य त्रिगण है परस्परम। ये सूक्ति है मृच्छकटिकम, किरातार्जुनीयम, अभिज्ञान शकुंतलम या नीति सतकम। न बाधते अस्य त्रिगण है परस्परम। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा किरातार्जुनीयम में से। तो कहाँ से है? किरातार्जुनीयम में से। और किरातार्जुनीयम की बात करें तो महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा रचित है। तो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। और क्या कहा गया था इसमें? न बाधता अच्छा त्रिगण है परस्परम। त्रिगण अर्थात धर्म, अर्थ, काम
ये तीनों मित्रता को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है बृहत्त्रयमस्य ग्रंथस्य गणना न भवति। बृहत्त्रय में नहीं आता है किरातर्जुनीयम, कुमार संभव, शिशुपाल या नैषचरित। तो बृहत्त्रय में नहीं आएगा, वो कौन से वाला है और कौन कौन से आते हैं बृहत्त्रय में ये भी पता लग जाएगा। तो किरातर्जुनीयम भी आता है, शिशुपाल भी है, नैषचरित भी, ये आते हैं तीनों बृहत्त्रय में। तो एक ये नहीं आएगा कुमार संभव। तो किस में है फिर ये लघुत्रय में आता है। कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशम, ये तीनों के तीनों लघुत्रय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है वचन भारवी। मिर्ची जो भारवी इनके वचन किस प्रकार के थे? कदली, द्राक्षा, दाड़िम या नारिकेल फल। तो मिर्ची भारवी के जो वचन है वो नारियल का जो फल होता है उसके समान माने गए थे। इसके बाद है सत्यम की मस्ती। एक सही था इसमें। हर्षचरित कथा है, हर्षचरितम आख्यायिका है, हर्षचरितम चंपू काव्य है, हर्षचरितम महाकाव्य है। तो हर्षचरित क्या है, किनके द्वारा रचित है हर्षचरितम? मिर्ची भान भट्ट की रचना है और राजा हर्षवर्धन जो उनके जीवन के ऊपर जो रचित है। सही बात कौन सी है इसमें? तो यही है ऑप्शन बी वाली। हर्षचरित क्या है? आख्यायिका है, इतिहास प्रसिद्ध है इसकी कथा और कितने उच्छ्वासों में है? 8 उच्छ्वासों में है, वीरस है इसमें। अगला क्वेश्चन है तस्य अशेष चित्तरभुवन सुंदरम अतिशय नल कुबेरम रूपम अस्ति। तो यहाँ पर ये किन के बारे में था? पुंडरीक, कपिंजल, चंद्रपीड़िया, श्वेतकेतु। तस्य अशेष त्रिभुवन सुंदरम अतिशयित नल कुबेरम रूपम अस्ति। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो पुंडरीक के बारे में है ये। तो इसमें महाश्वेता और पुंडरीक, कादम्बरी और चंद्रपीड़, इनके 3 जन्मों की कथा है इसमें। जैसे चंद्रपीड़ है, अब चंद्रपीड़ इनकी नायिका कौन है? कादम्बरी, जिसके ऊपर ये कथा ही है, नाटक है कादम्बरी। और पुंडरीक इनकी महाश्वेता है। तो जैसे एक फिल्म होती है, 2 नायक होते हैं उसमें, एक मेन कह लो, एक थोड़ा सा कम। तो ये नायक और ये उपनायक, इसकी कादम्बरी और इनकी कौन थी? महाश्वेता। तो यहाँ पर जो वर्णन हुआ था ये पुंडरीक का हुआ था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सेवाधर्म परम गहना योगी नाम अपिगम्य कथनम अस्ति। भवभूति, कालिदास, भर्तृहरि या भारवी, किनका कथन है यहाँ पर? तो इसका जो संबंध है तो ये रहेगा मिर्ची भर्तृहरि से। तो नीति शतक जो उसमें से ली गई है कि सेवाधर्म बड़ा ही विकट है जो योगियों के लिए भी अगम्य है। इसके बाद है विधिर अहो बलवानीति में मति ही, ये सूक्ति है। उत्तरामचरित, किरातर्जुनीयम, नीति शतक या मेघदूत। तो विधि अहो बलवानीति में मति ही, तो इसका मतलब जो है मेरे मत में यही बात ये तो उचित लगती है कि भाग्य बलवान है। विधि अहो बलवान नीति में मति, मतलब मेरे विचार में यही लगता है कि जो भाग्य जो है वो बलवान है। तो इस प्रकार से देखें तो कहाँ से ली गई थी ये? नीति शतक में से। वैसे तो किस्मत जो होता है भाग्य, तो वो तेज ही होता है। अगर आप किस्मत भाग्य में होता है तो चीज़ कहीं से भी आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट है साहित्य संगीत कला विहीन व्यक्ति ही। अब साहित्य संगीत कला से रहित जो व्यक्ति है वो किसके समान है? मूर्ख, बुद्धिमान, दुष्ट या परम पशु। तो किसके समान माना गया था? पशु के समान, ऐसा पशु जिसके पास सींग और पूंछ नहीं है। इसके बाद है एक और रसकरुण निमित्त भेदात उक्तियम उत्तरामचरित अस्ति। मुरला, तमसा, सीता, बसंती, किन की थी ये? एक और रसकरुण निमित्त भेदात। तो इसमें जो तृतीय अंक है उत्तरामचरितम में, छायांक, उसमें आई थी ये वाली सूक्ति। तो इसका जो संबंध था ये तमसा से था। तो तमसा के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है चित्तर दर्शनम इति आख्यांक कस्मिन् नाटके वर्तते। अब ये चित्तर दर्शन अंक आता है कौन से में है? तो कौन से वाले में है इनमें? तो इसी में है, उत्तरामचरितम में। इसमें 7 अंक थे, इनके नाम बतलाए थे हमने आपको। तो सबसे पहला तो यही था चित्तरवीथि दर्शनम,
दूसरे नंबर का पंचवटी प्रवेश, तृतीय छायांक, चतुर्थ कौशल्यजनक योग, पंचम कुमार विक्रम, षष्ठम कुमार प्रत्यभिज्ञान, सप्तम गर्भांक या फिर सम्मेलन आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है करुण रस प्रधान नाटकम। अब जो यहाँ पर करुण रस वाला जो है वो कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम है, सपनवास दत्तम है, उत्तरामचरितम है या फिर मृच्छ कटिकम है। तो करुण रस प्रधान बताना था यहाँ पर। अब करुण रस वाला कौन सा है? तो महर्षि भभूति के जो नाटक हैं ये करुण रस वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम में तो श्रृंगार रस है, सपनवास दत्त में भी श्रृंगार है, मृच्छ कटिका में भी श्रृंगार है। तो जहाँ पर युद्ध का वर्णन होगा तो वहाँ पर होगा वीर रस, और यहाँ पर उत्तरामचरित में क्या है? करुण रस है। नेक्स्ट है आदिरंतेन संहिता इति संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। तो संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? आदिरंतेन संहिता क्या करता है? प्रत्यय अनुबंध प्रत्याहार ये लोग आदिरंतेन संहिता। तो इसका संबंध है प्रत्याहार से, तो प्रत्याहार करने वाला सूत्र है आदि अंतेन सह इता, आदिरंतेन संहिता। नेक्स्ट है शुभ तिगंतो, सुबंत और तिगंत, ये सूत्र भी आता है शुभ तिगंतम पदम ये वाला। तो सुबंत और तिगंत की क्या होगी? सुबंत और तिगंत की होती है पद संज्ञा, शुभ तिगंतम पदम। ये सुबंत और तिगंत जस में करता है। और एक और सूत्र और भी आता है अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये इनको छोड़कर करेगा धातु प्रत्यय प्रातिपदिक। तो इसमें जो है यहाँ पर शुभ तिगंतम पदम सूत्र याद आप रखिएगा। पदस्य किम लक्षणम, पद का मतलब संधि युक्त समास योग्यता आकांक्षा या शुभ तिगंतम, कौन सा है इसका मतलब? तो इसका मतलब यही था जैसे कि ऊपर भी आया था यहाँ पर ये, तो शुभ तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत, शुभ प्रत्यय कौन से होते हैं? शुभ, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बतलाया था शुभ ये 5 होते हैं, जो कौन कौन से? सु औ जस। तो यहाँ पर जो है इसमें तो यहाँ पर जो है सुप वालों की बात है। तो सुप जो है इसमें सु औ जस है, सुप में हो जाएंगे सु औ जस, और तिंग में तिप तस झी। सुबंत कितने होते हैं? 21 और तिगंत 18। नेक्स्ट है मुनि इति पदस्य का संज्ञा। मुनि है हर्षव इकारांत रूप है, हर्षव ई मुनि। तो इसमें संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? कौन सी संज्ञा होगी इसकी मुनि की? तो मुनि में देख सकते हैं हर्षव ई, तो हर्षव ई कौन सी होगी? घी संज्ञा। शेष हो गया सखी जो सूत्र, इसके द्वारा सखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञा से भिन्न हर्षव ई और ओ की नदी संज्ञा होगी। अगर यहाँ पर इसमें बड़ी ई होती, मुनि होता बड़ी ई, फिर नदी संज्ञा होती। तो यहाँ पर हर्षव है, शेष हो गया सखी के द्वारा घी संज्ञा। अगला क्वेश्चन है अकुह विसर्जनम उच्चारण स्थानम। तो उच्चारण स्थान है, क्या होता है अकुह विसर्जनम? तो उच्चारण स्थान भी जो आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो अकुह विसर्जनम कंठ है, तो अ क्वर्ग ह और ये जो विसर्ग हैं इनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है, गले से। जैसे ऋतुर्षा नाम मूर्धा, ललितुलसा नाम दंता, उपपद्यमा नाम औष्ठौ। इसके बाद है मूर्धन्य। अब मूर्धा वाला है, यहाँ पर कौन सा है मूर्धा वाला? जो कि हमारी मूर्धा से बोला जाता है। तो अभी हमने बतलाया ऋतुर्षा नाम मूर्धा, ऋतुर्षा नाम री आ जाएगा, ट्वरग आ जाएगा, रा आ जाएगा, ये षटकोण वाला सा मूर्धन्य से आ जाएगा। तो इस प्रकार से होते हैं इसमें। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? ये वाला आ जाएगा ट ठ ड ढ ण।
तो यही है इसमें। नेक्स्ट है य अलावा वर्ण। अब ये स्पृष्ट है, अंतस्थ है, ईसा सपृष्ठ है या अनुनासिक है। यर अलावा किस प्रकार के वर्ण हैं? तो यर अलावा जो इनको अंतस्थ वर्ण क्या देते हैं? अंतस्थ वर्ण। स्पृष्ट हो गए स्पर्श वर्ण, और या नासिक हो गए जो 5 होते हैं यमगणम वाला, यमगणा न ये वाले, और ईसा सपृष्ठ में वाले हो गए जो ये ऊष्म वर्ण होते हैं, सलका देते हैं जिनको। नेक्स्ट है हरे अव संधव सूत्रम प्रयुक्तमस्ति। तो कौन सा है यहाँ पर संधि सूत्र वाला? तो यहाँ पर इसमें देखते हैं तो ऑप्शन ए वाला है, ये वाला इंग पदांत दति। तो ये क्या करता है इंग पदांत दति? पदांत एंग के बाद हर्षव अ हो तो ए, एंग मतलब एंग क्या? ए ओ ये वाले होते हैं एंग, तथा अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूपे का आदेश हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? पूर्व रूप। प्रसिद्ध उदाहरण है इसका ये वाला हरे अव, हरे प्लस में अव, ऐसे बन जाएगा ये हरे प्लस में अव। तो इंग पदांत दति से उत्तर लगेगा, और ये वाला जो अ है एस एस वाला बन जाएगा हर्षव अ। तो पदांत एंग के बाद हर्षव अ हो तो एंग तथा अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि कुत्तर आवश्यकम न मन्यते। एक पद समास धातु उपसर्ग वाक्य है, तो कहाँ पर जरूरी नहीं है संधि? तो वाक्य में। इसमें श्लोक भी है जिसके माध्यम से बतलाया गया था। कौन सा? संहिता एक पदे नित्य अनित्य धातु उपसर्ग हो नित्य समासे वाक्य तु सा विवक्षताम अपेक्षते। तो संधि जो होती है वो वाक्य में इच्छिक मानी गई है, जबकि एक पद समास और धातु उपसर्ग में संधि नित्य मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है मनोरथ पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति। कौन सा बनेगा मनोरथ का संधि विच्छेद? तो यही बनेगा मनस प्लस में रतः मनोरथ, विसर्ग संधि में मनस प्लस में रहता है। फिर सस जो सौरु सूत्र लग जाएगा उससे रू होगा, फिर हासी चा लगेगा सूत्र उससे हु होगा, और उसके बाद आध गुणे से गुण होकर बनेगा मनोरथ है। नेक्स्ट है शिवे ही। इसका भी जब हम संधि विच्छेद करते हैं कौन सा बनेगा? तो कौन से वाला हो सकता है इसका? ये वाला शिव आ ए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिपादम अस्य समास पदस्य विग्रह वर्तते। पाणिपादम कौन सा समास है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें पानी बनेगा ऑप्शन ए वाला, पानी च पादौ च तेषाम समाहार है, ये वाला बनेगा। और द्वंद्व समास का भेद है। अब द्वंद्व समास के भी 3 भेद होते हैं, समाहार, इतरेतर और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर मतलब जहाँ पर अलग अलग हो दोनों, जैसे शिव केशव। समाहार पाणिपादम हो गया जिसका उदाहरण, और एक शेष द्वंद्व समास जैसे पितरौ, माता चाहे पिता चाहे, वो वाला। नेक्स्ट है हमारा प्रायण उत्तर पद प्रधान समास, केवल तत्पुरुष अव्ययभाव बहुव्रीहि। तो उत्तर पद जिसमें होगा वो कौन से वाला है? तो उत्तर पद जो होगा ये इसमें होगा, उत्तर पद कह सकते हैं आप, या फिर द्वितीय पद। तो द्वितीय पद जो है वो तत्पुरुष में होगा। पूर्व पद कौन सी में होगा? अव्ययभाव वाले में। दोनों में कौन सा है? द्वंद्व समास। जिसमें सुर में संख्या होगी द्विगु समास, और जिसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद होगा वो बहुब्रीहि समास। इसके बाद है पंचमी भयेन इति सूत्र से केन समासेन संबंध है। द्वंद्व कर्मधारय तत्पुरुष या बहुव्रीहि। पंचमी भयेन इस सूत्र का बताना है संबंध। तो
भ्या धातु हमने कारक प्रकरण किया था, भीतर अर्थनम भ्या हेतु वाला एक सूत्र आया था उसमें। तो ये भ्या उसमें पंचमी में बना था, तो यहाँ पर भी सेम, उसमें अपादान कारक पंचमी विभक्ति थी और समास में वही पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये वाला चौरभ्यम चौराधभ्यम चौरगसी भ्यासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है साय युक्त अप्रधाने सूत्रेण अनेन अप्रधानो विभक्ति। अब इसमें द्वितीय प्रथमा तृतीय चतुर्थी कौन सी है? सह युक्त अप्रधाने, तो इसका संबंध ऑप्शन सी से है, तृतीय विभक्ति। तो सह युक्त अप्रधाने, तो सह साकम सार्धम समम जो होगा तो उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। रामेण सह सीतावनम गच्छति, राम के साथ सीता वन जाती है। इसके बाद अनभिहित कर्तरी भक्ति स्यात्, प्रथमा तृतीय द्वितीय चतुर्थी अनभिहित कर्ता में, तो कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी वाला, मतलब तृतीय। और अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा ध्रुवम अपाय पदानम इत्यत्र ध्रुवम पदस्य अभिप्राय है। स्थिर स्थिर भूतम निश्चितम यावधिभूतम, क्या मतलब है ध्रुवम अपाय पदानम? तो यही है ऑप्शन डी वाला, अवधि भूतम। तो जहाँ से अपाय अर्थात अ लगाओ निश्चित हो तो उसकी अवधान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इसके बाद क्रोसेन अनुवाकादित है। इत्यत्र रेखांकित पद तृतीय कालधवनी अत्यंत से हो गए कर्तिकर्णियों सपवर्ग या हेतु, क्रोसेन अनुवाकादित है, ऑप्शन सी है इसमें, अपवर्गे तृतीया। क्रोस भर अनुवाक पड़ा अर्थात याद कर लिया, तो अपवर्ग तृतीय से तृतीय विभक्ति हुई इसमें। और अपवर्ग तृतीय जब कोई कार्य लगातार किया जाए तथा उसका फल प्राप्त हो जाए तो मार्गवाची और काल सत्यवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है गमन लेखनम पठनम इत्यत्र या प्रत्यय कथ ल्यूट सत्री या सानज। गमनम लेखनम पठनम कौन से प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो इसमें प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें, मतलब जो ल्यूट प्रत्यय है इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ल्यूट में ट और ला का तो लोपी हो जाएगा, यू बचेगा, यू और नाको से अन हो जाएगा, उसके बाद बनेगा तो हम से हम होकर गमनम। इसके बाद कृत्य कत प्रत्यय स्यु, भावे करने कर्मणि करने कर्तरी या भाव कर्मण है। तो कृत्य कत प्रत्यय स्यु, तो कृत्यकत प्रत्यय का प्रयोग जो है वो भाववाच्य और कर्मवाच्य इसमें होता है। जब कत प्रत्यय सकर्मक क्रिया से होगा तो इसका प्रयोग कर्मवाच्य में और तथा अकर्मक क्रिया के योग में भाववाच्य में प्रयुक्त होगा। तेन पुस्तकम पठितम या तेन हसितम, तो कृत्यकत प्रत्यास्यो भाव कर्मण है। तद शब्दस्य स्त्रीलिंगे सप्तमी भक्ति एकवचन रूपम स्यात् तस्या तस्मिन् तस्याम या तई। तद शब्दस्य स्त्रीलिंगे सप्तमी भक्ति एकवचन, तो इसका संबंध ऑप्शन डी से है, मतलब तस्याम। तद्रूप है और पुल्लिंग स्त्रीलिंग अलग अलग होता है, तो कैसे बनेगा मतलब इसका? अब सातेताह, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये स्त्रीलिंग का पूछा गया है, तो सातेताह ताम तेताह तय ताभ्याम ताभिः तस्य ताभ्याम ताभ्य है तस्याह ताभ्याम ताभ्य है तस्याह तयोः तासाम तस्याम तयोः तासु, ऐसे बनेगा इसका रूप। नेक्स्ट है नह पदस्य प्रातिपदिक रूपम। अब ये ना जो आता है वो कौन सी में है? तो अस्मद युष्मद दो रूप हैं, ये विकल्प वाला है, तो ना कौन सी में आता है?
तो ना जो आता है ये जो कि ऑप्शन ए में है, मतलब जो इसमें आस्मद रूप है इसमें आता है ये द्वितीय चतुर्थी षष्ठी विभक्ति में। मा नौ नह, मे नौ नह, मे नौ नह। नेक्स्ट है 96 इति संस्कृत रूपम। तो 96 को हम क्या लिखेंगे इसमें? तो 96 को क्या लिखेंगे? अब 90 से 6 ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे? षण्वती, षण्वती लिखा जाएगा, जो कि कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। 91 को क्या लिखेंगे? 90 जो है उससे एक ज़्यादा है तो एक नवति ही। निम्नलिखितेषु किम वाक्येषु शुद्धम अस्ति। इनमें कौन सा शुद्ध है? कौन से वाला शुद्ध है इसमें? तो ये वाला, सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम् अगच्छन्। तो इसमें यस्य च भावेन भाव लक्षणम ये वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि एक काम के होने पर दूसरा काम हुआ। तो सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम् गच्छन्, जब सूर्यास्त हो गए उसके बाद जो ग्वाले थे वो घर गए थे। तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम ये वाला सूत्र लगेगा सप्तमी विभक्ति में, क्योंकि जहाँ किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति शतकम भाषास्ते। क्लिष्ट प्रधान अत्यंत सरल याति गंभीर। नीति शतकस्य भाषा। तो इसकी भाषा जो है वो अति सरल सुबोध और मनोहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकोनविंशति भाषायाम कथ्यते। अब एकोनविंशति मतलब क्या? एकम 20, तो किसे कहा जाएगा? एकम 20, 19 इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट है भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूपम भवति। तो भू धातु का जब हम रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा इसका? भवामी भवत भवती भवंती, तो यही बनेगा, क्योंकि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पूछा गया है। भवती भवता है भवंती, भवसी भवता है भवत, भवामी भवावा भवम, तो इसे वाला बनेगा। इसके बाद लिट लकार कस्य कालस्य बोधक है। वर्तमान भविष्य भूतकाल या कोई सा भी नहीं। तो कौन से काल का बोधक है लिट लकार? इसी का ऑप्शन सी वाले का, भविष्यत काल का। एतद असामान्यताम इति पदस्य अर्थ है। इसका मतलब आसन ग्रहण करो। एतद आसनम आस्यताम, आसन ग्रहण करो, आसन ग्रहण करे, इस आसन पर वह आ गया या इस आसन पर मैं आता हूँ। एतद आसनम आस्यताम, इसका मतलब क्या है? यह आसन ग्रहण करे। तुम कुशपुर जाओ इति वाक्य से संस्कृत रूपम भवति। तो इसका जब हम रूप बनाएंगे कौन सा बनेगा? तुम कुसुमपुर को जाओ, तो इसका कौन सा बनेगा? यही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। तो गच्छ त्वम कुसुमपुरम। तो कर्तृत्व से कर्म और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति, इस प्रकार से बनेगा ये। इसके बाद आ चुका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नपति हृदयसम स्नेह निस्यंदनिते धवल मधुर मुक्ता दुग्ध कुल्यव दृष्टि ही। श्लोक था यहाँ पर। अब ये जो पद्यांश है इनमें से कहाँ से लिया गया है? मेघदूत, उत्तरामचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम या नीति शतकम। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसका संबंध जो है ये उत्तरामचरित में से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरामचरितस्य मुख्य रस करुण वीर श्रृंगार या करुण विप्रलंब। तो कौन सा है इसमें? करुण रस, यही है ऑप्शन ए वाला। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? हमने रस भी बतलाए थे आपको, 9 रस होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्रवीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत रस। तो करुण का स्थायी भाव शोक होता है। इष्ट नासादि भी चेत है वैकल्प्यम शोक शब्द भाग, मतलब प्रिय के नासादि के कारण चित्त का व्याकुल होना शोक कहलाता है। और इसमें वैदर्भी और गौड़ी रीति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण
करुणाकुला नाम काया है विभाति, कुंडलेन कंकणेन चंद्रेन या परोपकारेण। क्या आएगा इसमें? तो कहाँ से लिया गया था? नीति शतक में से, तो जो कि ऑप्शन डी में है, मतलब परोपकारेण। तो करुणों में दयाशील पुरुषों का शरीर परोपकार से ही सुशोभित होता है, न कि चंदन लगाने से। इसके बाद करुणो अंगिरस, रत्नावली, उत्तरामचरित, मृचकटिक या शिवराज विजय। किस में है करुण रस? करुण रस की बात करते हैं तो ये उत्तरामचरित में है। नेक्स्ट है इदो द्वय द्विवचन से शब्द भवती, प्रगृह, प्रकृति भाव, प्लोत या टी संज्ञा। तो क्या कर होती है इसे? तो इदो द्वय द्विवचनम के द्वारा प्रक्रिया संज्ञा और प्लुत प्रक्रियाचनितम के द्वारा प्रकृति भाव होता है। दोनों सूत्र जो एक साथ में लगते हैं। हरि एतव विष्णु इमौ, ये इसके रूप हैं। नेक्स्ट है अयोगवह, कुवरक, विसर्ग, अंतस्थ या रिवाण। क्या होते हैं अयोगवह? तो विसर्गों को अयोगवह कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है यण वर्ण नाम उच्चारण बाह्य प्रयत्नम नाम अस्ति, अलप, घोष, माप्राणी, विवार। यण वर्णों के उच्चारण में वर्ण नाम प्रथम तृतीय पंचम यण च अलप प्राण, वर्ग नाम द्वितीय चतुर्थ सलम च महाप्राण। मतलब यण वर्णों का उच्चारण में बाह्य प्रयत्न का नाम घोष है। कौन से होते हैं यण वर्ण? इक्वंश सूत्र वाला, यारा अलावा वही होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोग संज्ञा वाला, हारिस, यमुनेश, अम्बुद या चलद। संयोग संज्ञा इस यही है अम्बुदः। हलो अनंतर संयोग सूत्र लग जाएगा इसमें। हलो के बीच में स्वर का व्यवधान न होना ही संयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण संज्ञा। कौन सा करता है यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा? तुलस्य प्रत्यनम सवर्णम, यही करता है तुलस्य प्रत्यनम सवर्णम, क्योंकि आकाशवर्ण दीर्घ के द्वारा तो दीर्घ होता है, और रि वर्णोमित है स्वर्ण मध्यम, इसके द्वारा री और लिरी की होगी, तो इसमें तो यही बनेगा। नेक्स्ट है एतेषु समृद्ध स्वर का। अब समृद्ध स्वर कौन सा है इसमें? ए, उ, आ या ना, समृद्ध स्वर। तो समृद्ध जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है, ए। यतन 2 हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर 5 है और बाह्य 11 हैं। तो हर्षव आ जो है इसका प्रयोग समृद्ध प्रयत्न होता है। नेक्स्ट है अधो निर्दिष्टेषु तालव्य वर्ण, तालु से जो बोला जाता है, तो कौन सा है तालव्य? इच्युएशनम तालु, यही होता है। ई, च्वर्ग, या और सा, इनका जो उच्चारण है ये हमारे तालु से होता है। तो इसी प्रकार से चा के अंतर्गत तो यही आएगा, चा, छ, ज, झ, या, च्वर्ग वाला। कतकतवतु, गति, गुण, निष्ठा, यह स्वर्ण क्या होती है कतकतवतु की? तो कतकतवतु निष्ठा सूत्र भी है। तो भूतकाल में सभी धातुओं से होता है इसका प्रयोग। कतकतवतु निष्ठा मतलब भूतकाल में होता है इसका प्रयोग, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कृता है, पठिता है, कृतवान, पठितवान, तो ऐसे रूप बनते हैं इसके। इसके बाद अधोलिखित है परूप संधि रूपम अस्ति, परूप वाला कौन सा इसमें? ए तव आगतो, नव ओढ़ा, दधियतर, मनीषा, परूप संधि वाला है। कौन सा है परूप संधि वाला? मनीषा, मनस प्लस में ईसा, मनीषा, तो यही है इसमें। तो विसर्ग वाला तो मतलब ये परूप संधि वाला, मनस प्लस में ईसा, मनीषा। नेक्स्ट है पुनः रमते इत्यत्र संधि विच्छेद आस्ते। कौन सा संधि विच्छेद होगा इसका? पुनर् प्लस में रमते, पुनर् प्लस में रमते, 2 आ गए, एक ये रोरी सूत्र लग जाएगा, पहले वाले का लोप कर देगा, लोपे पुरुष से दीर्घ आ जाएगा, यहाँ पर आ की मात्रा कर देगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पुनः रमते। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है।
इसके बाद है वृद्धिरेचि, सूत्रस्य उदाहरण रूपेण भवितुम शक्यते। तो कौन सा होगा यहाँ पर इसका वृद्धिरेचि वाला? वृद्धिरेचि से वृद्धि, वृद्धिरादेश से वृद्धि संज्ञा। तो कौन सा है इसका यहाँ पर वृद्धि वाला? आप देख ही सकते हैं इसमें, तो यही है वृद्धि वाला। पहचान क्या है इसकी? 2 मात्राएं आपको देखने को मिलेगी और गुण संधि में 1 मात्रा देखने को मिलेगी। विद्वान प्लस में लिखती, ये किसका उदाहरण है? तो तोरली सूत्र का उदाहरण है, डबल अक्षर होता है इसमें एक जैसा। तो विद्वान प्लस लिखती, विद्वाल लिखती, ये वाला रूप बनेगा इसमें। तोरली मतलब त्वरक को ल हो जाए, ल के परे होने पर। तो विद्वान लिखती है, त्वरक वाला है, तो त्वरक ना को तोरली से ला हो गया। इसके बाद लाकृति, इसमें कौन सा है? लेरी प्लस में आकृति, लाकृति है। तो यण संधि का उदाहरण है, तो कौन सा बनेगा? ये वाला हो जाएगा। यज प्लस में ना, इसमें संधि रूप होगा, कौन सा बनेगा इसका? यज प्लस में ना, यजह बन जाएगा। चौरभ्यम, इसका समास विग्रह है, चौरेणभ्यम, चौरातभ्यम, चौरस्यभ्यम या चौरे भयम, कौन सा बनेगा इसका? तो चौरभ्यम, चौरातभ्यम, चौरगसी भ्यासु, ये वाला बनता है पंचमी तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट आती है क्रांत्य मालाम, इसका समस्त पद कौन सा होगा? तो प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है, अति माल है। तो अतिक्रांतो मालाम लौकिक, ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचगौम, यहाँ पर भी समास है, कौन सा समास है इसमें? पंचगौम में पंचनाम गवाम समाहार है। तो द्विगु समास जहाँ पर सुर में संख्या होती है, यही है सबसे बड़ी पहचान द्विगु समास की। तो यही हो जाएगा इसमें, पंचनाम गवाम समाहार है। यश सच्चा भाव लक्षणम, क्या आएगा यहाँ पर? यश सच्चा भावेन भाव लक्षणम, जिसकी क्रिया के द्वारा कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है तो उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। मतलब एक काम के होने पर जब दूसरा काम होता है, सूर्य उदिते जनः कार्यम कुर्वन्ति। नेक्स्ट है रुच धातु योग का विभक्ति। रुच धातु के योग में सूत्र कौन सा है इसमें? रुचि अर्थानाम प्रियमाण है। तो रुच और इसके समानार्थक वाली धातु के योग में प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी व्यक्ति का उसमें प्रयोग होता है। क्रोशम कोटिला नदी, इसमें द्वितीय है, तो कौन सा है? ऑप्शन ए वाला, कालधवनी अत्यंत संयोगी, ये वाला सूत्र लगेगा इसमें। तो इस सूत्र से क्रोशम में द्वितीय व्यक्ति लगी है। तो जब कोई कार्य कुछ समय तक लगातार किया जाए तो प्रकृत सूत्र से उस कालवाची और मार्गवाची पदों में द्वितीय व्यक्ति होगी। नेक्स्ट आ जाता है भुज धातु। इसका भी जब हम तुमुन प्रत्यय में बनाएंगे कौन सा रूप बनेगा इसका? भुज धातु और तुमुन प्रत्यय, तो भोक्तुम रूप हो जाएगा इसमें। अब कौन से वाला भोक्तुम बनेगा? ये वाला भुज तुमुन। इसके बाद है भूतकालार्थे 2 प्रत्यय हैं, भूतकाल में जिनका प्रयोग होता है, कौन से हैं अभी? जैसे कि अभी हमने आपको बतलाया था, कतकतवतु निष्ठा, ये वाला। इसके बाद है अणुवल त्रिचो, सूत्रेण अनेन निष्पन्न हो जाता है। तो कौन से उदाहरण है अणुवल त्रिचो के? तो इसमें देख सकते हैं आप ऐसे बना के, अब ला और अना का तो लोपी हो जाएगा, वो बचेगा, युवा ना को स्याका हो जाएगा। अब का होना चाहिए अक के लिए का। अब का कौन कौन से में है? ना इसमें है का, ना इसमें है, ना इसमें है, तो इसमें है। तो यही फिर इसका रूप होगा अगर आपको वैसे पता नहीं लगता है। त्रिस का त्रि बचेगा, कर्ता रूप बनेगा इसका। लट लकार अर्थ 2 प्रत्यय है। अब कौन से जिनका प्रयोग लट लकार में होता है? तो यही है सत्रिशान चौ प्रथम समान अधिकरणी, वर्तमान काल में प्रयोग में आते हैं। और कत कत्वत वाला भी हमने ऊपर किया ही है। इसके बाद है लव का, जब हम कत्व बनाएंगे कौन सा रूप बनेगा? तो यही बन जाएगा, लव का कत्व होने पर लब्ध हुआ। तो यही हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे।
नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।